वेलकम आप सभी का ब्राइड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं तमिलनाडु में और यहाँ पे आने का रीज़न तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जाने वाले हैं दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे अग्नि तीर्थम पे, यहाँ पे जाके स्नान करेंगे। उसके बाद जाएंगे रामेश्वरम दर्शन के लिए। तो पहले फटाफट से रेडी हो जाते हैं, फिर निकलते हैं दर्शन के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़। तो सबसे पहले मैं होने लगी रेडी, फिर मैंने लगाया डर्मा का सनस्क्रीन जो कि इस तेज धूप में मेरे स्किन को बचाने में मेरी मदद करेगा। रामेश्वरम जहां अग्नि तीर्थम है और 22 कुंडों का स्नान है, ये एक ऐसी जगह है जहां पे जमीन तो खत्म होते हुए दिखाई देगी लेकिन भक्ति कभी भी खत्म नहीं होगी। आज मैं भी हूँ रामेश्वरम में जहाँ पे नीला समुंदर है और मन में बसे भोलेनाथ जी, जहाँ पे चारों तरफ श्री राम और शिव जी के ही चर्चे हैं। तो सबसे पहले मैं भी पहुंची अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। वहां पे स्नान करने के बाद उसी गीले कपड़े में मैं निकल पड़ी थी 22 कुंडों का स्नान करने के लिए। ये जरूरी है आपको 22 कुंडों का और अग्नि तीर्थम का स्नान करने के बाद ही आप वहां पे दर्शन कर सकते हो। तो मैं भी सबसे पहले ये करने पहुंची। उसके बाद जब आप 22 कुंडों का स्नान करने जाओगे आपको 25 रुपए का एक टिकट मिलेगा, वो लेके ही आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर हर एक कुंडों का एक अलग ही महत्व है और यहाँ का जो पानी वो बहुत ही ज़्यादा प्योर मीठा है। और ये पानी आता कहाँ से है ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि सामने समुंदर है और वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन है। लेकिन ये जितने भी 22 कुंड है उस सब का पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा है। ऐसा क्यों, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। यहाँ पे 22 कुंडों का स्नान, अग्नि तीर्थम का स्नान तो हो गया, अब बारी थी दर्शन की। तो सबसे पहले हम आ गए थे अपने होटल रिटर्न, कपड़े चेंज किए और होने लगे फटाफट रेडी। रेडी होकर हम निकल जाते हैं श्री राम नाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक लिंग है और 4 धाम में से एक धाम है। यहाँ जाने से पहले जरूरी होता है कि आप 12 कुंडों का स्नान करें और यहाँ पे फ़ोन अंदर ले जाना बिल्कुल भी मना है। तो हमें फ़ोन एक लॉकर में जमा करना पड़ा। यहाँ मंदिर के चारों तरफ से गेट है, मतलब चारों साइड आपको सेम गेट देखने को मिलेगा। और हम जिस गेट से एंटर किए थे वो नॉर्थ गेट था। अंदर जाके श्री रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करके प्रसाद लेके हम निकल पड़े फिर से होटल के लिए। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किए, फिर चले गए खाने के लिए। खा पी के घर पे आने के बाद हमने किया थोड़ा रेस्ट, फिर शाम के लिए होने लगे रेडी, क्योंकि अब बारी थी मार्केट एक्सप्लोर करने की। तो फटाफट में होने लगी रेडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी मार्केट देखने के लिए। बाहर जाते मुझे कुछ ऐसा व्यू देखने को, ये व्यू अग्नि तीर्थम का है जो कि इवनिंग के टाइम पे कुछ ऐसा दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था वहाँ पे जाके। उसके बाद मुझे दिख गया पानी पूरी का स्टॉल, वहाँ पे पहुँच गई मैं पानी पूरी खाने। यहाँ की पानी पूरी भी अलग थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब थोड़ा अलग था लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैं निकल पड़ी मार्केट के लिए। थोड़ा सा बीच पे घूमने के बाद हम निकल चुके थे मार्केट के लिए और रात भी होने वाली थी। तो फटाफट चलते हैं मार्केट की ओर। मार्केट में जाने के बाद हर जगह मुझे शेल से ही बने हुए आर्टिकल्स दिखाई दे रहे थे। हर एक आर्टिकल को इतने प्यारे तरीके से डिजाइन किए गए, छोटी से छोटी चीज मतलब शेल्स को ऐड किया गया इसके अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक और अच्छे लग रहे थे। मंदिर के चारों साइड मार्केट फैले हुए और एक कॉमन चीज यहाँ पे देखने को मिल रही थी, शेल्स के आर्टिकल, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी और यूनिक दिख रहे थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ तक कि हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट भी यहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि पूरे तरीके से हैंडमेड थे और शेल से बने हुए थे और बहुत ही ज्यादा यूनिक थे। वहाँ पे हमें बहुत सारी यूनिक चीजें दिखी, जिसमें से एक के भी हैं जो कि नारियल से बने हुए हैं। हनुमान जी और गणेश जी की इमेज बनाई गई है और ये पूरी तरीके से नारियल पे बनाया गया है। इसके बाद हम पहुंच गए वहाँ का फेमस जूस पीने, जो कि बादाम शेक है। हॉट बादाम शेक है ये। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत भीड़ थी और उस भीड़ को देखते हुए हम भी वहाँ पे पहुंच गए थे। इसके बाद हम निकल पड़े अपने होटल के लिए। लेकिन हम पूरे मार्केट को ऐसा एक्सप्लोर करने में लगे थे कि हम अपने होटल का ही डायरेक्शन भूल गए थे। क्योंकि मैंने कहा था कि ये मंदिर
चारों साइड से यहाँ पे गेट है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों साइड से यहाँ पे गेट और सेम लुक में है, जिसके कारण मैं पूरे तरीके से जो है अपने होटल का एड्रेस हम लोग भूल चुके थे। लेकिन आगे बढ़ते मैप के थ्रू फाइनली देखा जाए तो बहुत ढूंढने के बाद हमें हमारा होटल मिल गया था। लेकिन इतना ज़्यादा घूमने के बाद ढूंढने के बाद फाइनली हमें हमारा होटल मिल गया। कम से कम शायद हम 1 घंटा चले होंगे तब जाके हमें हमारा होटल मिला है, वो भी मैप के थ्रू, नहीं तो हम भटकते ही रह जाते पूरी जगह। तो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, सॉरी होटल में आ चुके हैं। फिर हमने किया थोड़ा रेस्ट, खाना ऑर्डर किया और अब बारी थी थोड़ा सा शूट करने की। इतना घूमने और चलने के बाद आज बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे हम लोग, तो सोचा था कि डायरेक्ट जाके सो ही जाना है, लेकिन थोड़ा वीडियो शूट भी हो गया और फिर लग गई भूख। बट यहाँ के जो रेस्टोरेंट है वो हो चुके थे बंद, तो जो भी मिला वो खा पी लिए। इसके बाद मिलते हैं आप कल के ब्लॉग में। अभी के लिए होता है बाय बाय टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए सवेरे और नए उमंग के साथ।